कहा था कि सुना था कि फूल खिलेंगे मौसम बहार में। जी। क्या कहा था कि सुना था कि फूल खिलेंगे मौसम बहार में। अरे पूरे बिहार की जनता जी रही थी आती इसी इंतजार में, तेजस्वी जी के इंतजार में। तेजस्वी जी के इंतजार में पूरे बिहार जी रही थी। आज हम लोग आए हैं, तेजस्वी जब आएगा एक नया फूल खिलेगा, नया गुलशन लगेगा, नया बहार पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तमाम लोग रहेंगे उनके साथ। आया तो जब नहीं उठाया तो वक्फ बोर्ड ऐसी चीज है भाईजान कि हमारे मुसलमानों के लिए मस्जिदों पे खतरा है, मदरसों पे खतरा है, खानकाहों पे खतरा है, हमारे तमाम प्रॉपर्टी पे खतरा है। इसलिए हम तमाम लोगों ने सोचा कि जहां हमारा जान और माल का सुरक्षा नहीं हो, जान और माल का खतरा हो, तो पहले हम जान देखेंगे। एक मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार दिया जाएगा, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। और हमारे पुराने नेता हम सब लोग समर्थन करें। अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब हमारे गार्जियन के रूप में पूरे बिहार के हैं, लालू जी के गार्जियन हैं। उम्मीद है कि उनको बनाया जाएगा, बुढ़ापे में एक नया फूल खिलाया जाएगा, गुलछला उड़ेगा। ये तो तमाम मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप अंतिम संदेश हमारे चैनल पर जनता को, अपने मुस्लिम जनता ही नहीं, आपकी क्षेत्र की सभी जनताओं को और आपके पार्टी से जुड़ी हुई सभी जनताओं के लिए क्या कहें? देखिए, हम तमाम जनताओं से अपील करेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहा था कि सुना था कि फूल खिलेंगे मौसम बहार में। जी। क्या कहा था कि सुना था कि फूल खिलेंगे मौसम बहार में। अरे पूरे बिहार की जनता जी रही थी आती इसी इंतजार में, तेजस्वी जी के इंतजार में। तेजस्वी जी के इंतजार में पूरे बिहार जी रही थी। आज हम लोग आए हैं, तेजस्वी जब आएगा एक नया फूल खिलेगा, नया गुलशन लगेगा, नया बहार पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तमाम लोग रहेंगे उनके साथ। हम लोग संदेश कहाँ गाँव दे सकते हैं, और आप तो पूरे बिहार को संदेश दे सकते हैं। आप लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, मेरा चैनल ये सब जो न्यूज पहुंचाएगा, हम घर घर पहुंचाएंगे, आप पूरे बिहार पहुंचाइएगा। शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। तो नमस्कार, एजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस स्थान पर मौजूद हैं, यहाँ बेलहर विधानसभा में सुइया पड़ता है जी। और यहाँ पर जो है उत्तरी कस्बा वसीला के मुखिया जी हैं, मौलाना अब्बास जी हैं, और उनके कार्यकर्तागण हैं और उनके सहयोगीगण हैं। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, धन्यवाद। ये बताइएगा कि इस चुनावी माहौल में आप इसी वक्त, पहले से नहीं, सिर्फ इस वक्त ही जब चुनाव आरंभ हुआ, चुनावी बिगुल बजा, तो आप देखते हैं कि जेडीयू से आरजेडी में आ गए, तो ये क्यों हुआ, इस तरह क्यों किया? सुनिए, चुनाव के वक्त नहीं आया है। हम लोग 8वां महीना 21 तारीख को पटना में पूरे बिहार के मुसलमानों की मीटिंग थी। तो चुनाव से पहले तो चुनाव को घोषणा भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। हम लोगों ने देखा कि ऐसे वक्त में तमाम बिहार के 10,000 मुसलमान थे, हम लोग सब लोगों ने उससे इस्तीफा दिया, और वो भी इनके लेकर के। मतलब आपका कहना है कि जेडीयू में आपकी बातों को नहीं सुना गया? न सुना। देखिए, हमारी बातों को क्या, पूरे बिहार के मुसलमानों को नहीं सुना, वक्फ बोर्ड लेके किसी को नहीं सुना गया। जब नहीं सुना गया, हम तमाम 10,000 मुसलमानों ने वहाँ पटना में इस्तीफा दिया, और हम लोग उसी तमाम लोगों ने आरजेडी ज्वाइन किया। तो आप मतलब ये और भी आपकी जो है AIMIM की आपके जो है बहुत अच्छे नेता हैं, तो उनके पार्टी में भी आप सहयोग दे सकते थे। और भी कई तरह के, जैसे प्रशांत किशोर का भी यह पार्टी है जनसुराज, वह भी मुस्लिम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो वह आप उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, अभी कहा गया है बच्ची की शादी करने के लिए हम टोटली भीख मांग के कहेंगे तो कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है? अब मकान बनाना चाहे सब भीख मांग के बना ले, मकान तो बनेगा? अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वैसे हमारे यहाँ MI का भी हमारे इधर कुछ नहीं, समीकरण नहीं है। जहाँ है वो ठीक है, अपनी जगह अच्छी बात है। यहाँ अगर होता तो सोचते हम लोग कुछ, जब यहाँ है ही नहीं है। अब चंदा करके कहेंगे हम लोग कार्यालय चला लें, चंदा करके चाहेंगे हम लोग किसी को गाड़ी खरीदवा दें, हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आप लगभग कितने दिनों तक जेडीयू में रहे, और जेडीयू में आप 1995 समता पार्टी, दिग्विजय सिंह जो हमारे गार्जियन थे, उन्हीं साथ हम लोग ज्वाइनिंग किए 95 में समता पार्टी। और समता पार्टी लगातार हम लोग 8वां महीना 2025 तक जदयू में ही थे। 21 तारीख को हम लोग पटना में जाकर हम लोगों ने इस्तीफा दिया, ये NRC के और वक्फ बिल बोर्ड लेकर के। जी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। वक्फ बिल बोर्ड लोग कहते हैं कि बहुत ऐसे जो है मुस्लिम नेता हैं, जैसे शहनवाज हुसैन है, बीजेपी में है, तो वह बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो उसको आप क्लियर कीजिए। लोग नहीं जानते, अभी तक मुस्लिम यहाँ तक कि सिर्फ नेता लोग ही नहीं, यहाँ तक कि जनता भी सही से उसका विश्लेषण नहीं जान पाई है कि वक्फ बोर्ड आखिर क्या है और उसका क्या उससे गलत हो सकता था मुस्लिमों के लिए और क्या अच्छा हो सकता था। देखिए, शाहनवाज हुसैन साहब जहाँ तक बात करते हैं तो शाहनवाज हुसैन हमारे शुरू से भाजपा में थे ही, एक बार सांसद भी बने भागलपुर से, लेकिन आज उन्होंने आज तक कभी मुसलमानों के लिए कुछ सोचा नहीं। रही बात वक्फ बोर्ड के लिए, अगर चाहते हो तो आवाज उठा सकते थे। मैं कि हमारे ओवैसी जी आवाज उठाए, है ना, हमारे और बहुत सारे नेता थे बिहार के जो उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया। तो जब नहीं उठाया तो वक्फ बोर्ड ऐसी चीज है भाईजान कि हमारे मुसलमानों के लिए मस्जिदों पे खतरा है, मदरसों पे खतरा है, खानकाहों पे खतरा है, हमारे तमाम प्रॉपर्टी पे खतरा है। इसलिए हम तमाम लोगों ने सोचा कि जहां हमारा जान और माल का सुरक्षा नहीं हो, जान और माल का खतरा हो, तो पहले हम जान देखेंगे, पहले ईमान देखेंगे, उसके बाद में कुछ कुर्सी देखेंगे। हम जिंदा रहेंगे तब तो कुर्सी बैठेंगे, हम जिंदा ही नहीं है तो कुर्सी कहाँ से बैठेंगे। हमारी मस्जिदें नहीं रहेगी, हमारे मदरसे नहीं रहेंगे, हमारे खानकाह नहीं रहेंगे। आज देखिए ना क्या हो रहा है, हमारे बरेली शरीफ तौकीर रजा के साथ क्या बोला था बेचारा, कोई गलत बात तो नहीं बोला था। आई लव यू मोहम्मद में से 2 बात बोले थे वो, जो कि बस और कुछ तो नहीं बोले। आज देखिए उनको जेल में दे दिया गया, उनके सारे प्रॉपर्टी बुलडोजर चला जाएगा। भाई साहब, आपने सोचा होगा जब बाबरी मस्जिद टूटी, इन्हीं के जमाने में टूटी, जरा सा मंदिर वहां बनी, उस वक्त किसी ने आवाज उठाया, किसी को जेल दिया? नहीं दिया। इतने जब मंदिर शिलान्यास किया गया उस दिन भी बहुत सारे लोग अपराध किए, तोड़ फोड़ की यहाँ वहां किए, उसको क्यों नहीं जेल दिए? कभी दिया? नहीं। तो यहाँ तो ये देखिए, अगर और कुछ करें दूसरा तो जेल नहीं जाएगा, वो जेल में जगह नहीं है, कोई कागजात नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई मुसलमान जरा सा कर दे तो उनके तुरंत कागजात चाहिए और उसके जेल बुकों में जगह खाली है। मेरा मुखिया जी ये कहना है कि आप लोग या फिर बीजेपी को ही ले लीजिए, आप अभी बता रहे थे कि बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद करती है, तो क्या वह कार्य नहीं करती है? बिहार में कोई भी कार्य उसका नहीं है बीजेपी और एनडीए का? अच्छा, आप एक देखे होंगे जब फर्स्ट मोदी जी बने, उन्होंने क्या कहा, जनधन योजना, बच्चे लेके का औरतें रात भर लाइन में लगी रही। क्या एक को तो चूहा भी आया हुआ खाते पे, पैसा चूहा भी आया? नहीं आया। क्यों? कहाँ चला जनधन योजना? काला धन वापस लाएंगे, आ गया। सिर्फ क्या काला धन वापस नहीं लाएंगे, इलाहाबाद का नाम चेंज करेंगे, मुगल सराय के नाम चेंज करेंगे, इस्लामाबाद का नाम चेंज करेंगे, काला धन नहीं लाएंगे, खाली नाम चेंज करने पर इसका पता चला। खाली जहाँ इलाहाबाद पहले नाम था, आज बरसों से उसको चेंज कर प्रयागराज। मुगल सराय को क्या था? ये तो सारा नाम चेंज वगैरह हो रहा है, क्यों? लेकिन वजह बिहार में तो ऐसा कुछ भी नीतीश कुमार तो नहीं किए थे। देखिए, हम लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब उन्होंने वक्फ बोर्ड वाला में नायडू जो दोनों समर्थन किए, हम लोगों ने ये आग्रह उनसे किया था कि साहब उन्हें पुनः वापस कर लीजिएगा। नहीं, आप लोग दोनों चाहे नहीं होगा, वापस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं वापस किए तो हम लोग भी साइड हो गए। देखिए, जब अब वहाँ पूरे राज्य में पूरे देश में हो ही रहा, अब तो जो हमारे यहाँ निगाहबान थे, निगरान थे, हमारे सिपा सालार थे, वो भी देख रहे हैं भाई अब ढुलमुला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग को साइड तो होना ही नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी, आपके जो अभी आरजेडी के नेता हैं, वह एक घोषणा की है कि बिहार के पूरे परिवार एक नौकरी, सरकारी नौकरी, तो ये संभव है क्या? क्योंकि उतनी सरकारी नौकरी तो अभी आज के डेट में नहीं है, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे सरकारी नौकरी और कहाँ से देंगे? सुनिए ना, अभी आपको याद होगा इससे पहले जो बहाली हुई है 1.5 लाख की बहाली हुई, तेजस्वी सरकार जो थे तत्काल 14 महीने के 19 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें घोषणा पर पूरा सब छोटी बहाली हुई। तो आप सोच सकते हैं कि 19 महीना में इतनी बहाली हो सकती है, तो 5 साल में तो कोई घर छूटेगा क्या? कभी नहीं छूटेगा। सरकारी नौकरी हो सकता तो हो सकता। अभी क्या हुआ सुनिए, सरकारी नौकरी क्या हुआ, अभी से अभी घोषणा किए एनएम, जेएनएम, हमारे अब ये आशा, सबको तो ये सब कर ही देगा। तत्काल हमारे जीविका जो है प्राइवेट वाले हैं, उन्होंने घोषणा किया जीविका को प्राइवेट नहीं चलना होगा, उनको सरकारी करेंगे, तो हो गया।
जिस आजीविका से मेरी पत्नी जुड़ी है, तो आपकी बेटी जुड़ी हुई है, उनकी कोई ना कोई घोषणा किसी वो सरकार ले ही लेंगे। उतना पद ही नहीं है बिहार में, तो फिर कहाँ से सरकार। अच्छा सर सुनिए, आपने कुछ लोग कहते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी जो बोले थे कि काला धन विदेशों से लाया जाएगा और सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। जब उनकी सरकार बन गई तो 15 लाख तो छोड़िए, 2 रुपया भी किसी के खाता में नहीं आया। तो कहीं इसी तरह का तो तेजस्वी जी भी नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना, आज उन्होंने जो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, ये कभी नहीं कहा था हम रेलवे को बेच देंगे, कभी कहा था? आज रेलवे कहाँ है देख लीजिए। बड़े बड़े उद्योगपति को आगे बढ़ा दिया, गरीबों को आगे बढ़ने मौका दिया। तो वैसा नहीं है। हमारे लालू यादव ने, देखिए कहा गया है कि आम के पेड़ में आम ही फलेगा, बबूल नहीं फल सकता। लालू यादव ने आज जो पूरे बिहार के लिए किया, बेज़बानों को जबान दिया, गरीबों को हमेशा अपने कुर्सी बैठने का मौका दिया, अपने साथ चटाई बैठाया। तो हमें लगता है कि उसका बेटा भी उसी का बेटा है। बोलते हैं कि लालू यादव जी को बोलना क्या है, ये तो सच्चाई है बस कि बेजुबानों को जुबान दिए, हैं, बैठने का अधिकार दिए, लेकिन कहते हैं कि उनको कुछ भी बाकी नहीं मिला। गरीबों को गरीबी में ही रहना पड़ा और भी कोई भी गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आपको इस पर क्या बोलना है? देखिए सर, कहने का मतलब यह है कि पहले चावल में कैसे रुपए किलो खाते थे, 20 रुपए किलो या 10 रुपए किलो। अब वेतन सरकारी कितना था? 2000 रुपए। तो जब चावल का दाम बढ़ा तो वेतन भी तो बढ़ा। जब पैसा ज्यादा हुआ तो जब आबादी बढ़ी, रोजगार बढ़ा, पैसा ज्यादा हुआ, तो सारी चीजें उपलब्धि हो गई, समय बढ़ गया। बोलते हैं कि राजीव गांधी के समय में बहुत लोगों को इंदिरा आवास मिला था, लेकिन इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह एक भी घर नहीं छोड़े हैं, उस आधा से ज्यादा मतलब 75% दे दिए हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंदिरा आवास तो दिए, इसमें कहीं कुछ नहीं, इंदिरा आवास दिए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए गरीबों के लिए उतना नहीं दे पाए। और सक्षम भी नहीं है, क्योंकि वादे तो उनका बहुत होता है। मेरी माँ और बहनों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लेकिन ये भी कहता कि ये नहीं कहा कि भूलिएगा नहीं है, ये नहीं कहता पास झूलिएगा नहीं। झूलना नहीं कहता, भूलना जरूर कहता है। तो हम कहने मतलब आप मेरे साथ चल रहे हैं तो दोनों बात बोलिए ना। अगर नहीं करेंगे तो झूलेंगे। अभी क्या कहा आपको याद होगा ना, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये क्या माने रखता है? बोलिए, जवाब आप लोग दीजिए, मीडिया वाले जवाब दीजिए। क्या मतलब हुआ कटोगे तो कटोगे? इसका मतलब अलग निकलता है। इसलिए नहीं, ये सब बातें नहीं है। हमारे तेजस्वी जी बात नहीं है, उनका कहना नहीं है बटो कटो नहीं, एक साथ चलो, कांधे से कांधे मिला के चलो हमेशा। तेजस्वी जी अभी A to Z की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ MY समीकरण ही रहेगा या फिर Y छिटकेगा या फिर M छिटकेगा या फिर पूरे समाज को लेकर के चलेंगे तेजस्वी? सुनिए, यहाँ MY की बात नहीं है, यहाँ तमाम भाई की बात। हमारे बिहार में जितने भाई हैं, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हम सब लोग गले से गले मिला के लेके चलना चाहते हैं। तेजस्वी जी के ऐलान है। आप आश्वासन देते हैं? बिल्कुल। हम नहीं, हमारे नेता तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम गरीबों को, अमीरों को, जहाँ अमीरों को जगह मिलेगी वहाँ गरीबों को जगह मिलेगी। जहाँ एक यादवों की जगह मिलेगी वहाँ एक अल्पसंख्यक की जगह मिलेगी, पिछड़ों की जगह मिलेगी, अति पिछड़ों को मिलेगी, यानी सबको सम्मान में बराबर दिया जाएगा। आप देखें ट्रेन पे, देखिए जब ट्रेन पे चलते हैं तो इंजन जो होता है वो ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन सा डब्बा लगा हुआ है। ऐसी है कि सेकंड क्लास है कि फर्स्ट क्लास जर्नल है, सबको एक ही रफ्तार पटना खींच के ले आता है। हमारे तेजस्वी जी वही काम करेंगे कि डब्बा लग जाओ मेरे पीछे, जो भी टूटा फूटा क्यों नहीं हो, पटना ले जाना है तो ले जाना, ले जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे कि अभी आप बता रहे थे कि उप मुख्यमंत्री अगर RJD की सरकार बनी, अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तो उप मुख्यमंत्री जो है, एक तो आपके अभी मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि अब उनको बनाया जाएगा, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार दिया जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है। और हमारे पुराने नेता, हम सब लोग समर्थन करें। अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब हमारे गार्जियन के रूप में पूरे बिहार के हैं, लालू जी के गार्जियन हैं। उम्मीद है कि उनको बनाया जाएगा, बुढ़ापे में एक नया फूल खिलाया जाएगा, गुलछला उड़ेगा। ये तो तमाम मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है।
आप अंतिम संदेश हमारे चैनल पर जनता को, अपने मुस्लिम जनता ही नहीं, आपकी क्षेत्र की सभी जनताओं को और आपके पार्टी से जुड़ी हुई सभी जनताओं के लिए क्या कहें? देखिए, हम तमाम जनताओं से अपील करेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहा था कि सुना था कि फूल खिलेंगे मौसम बहार में। जी, क्या कहा था? कि सुना था कि फूल खिलेंगे मौसम बहार में। अरे पूरे बिहार की जनता जी रही थी आती इसी इंतजार में, तेजस्वी जी के इंतजार में। तेजस्वी जी के इंतजार में पूरे बिहार जी रही थी। आज हम लोग आए हैं, तेजस्वी जब आएगा एक नया फूल खिलेगा, नया गुलशन लगेगा, नया बहार पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तमाम लोग रहेंगे उनके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर यहाँ थोड़ा सा समय दिया। आपके लिए तो समय भी बहुमूल्य है। समय तो आप लोग भाई, आप लोग कम से कम समय दिए, हम लोग आकर के अच्छी बात जानकारी दिए। ये जनता के दरमियान हम लोग संदेश कहाँ गाँव दे सकते हैं, और आप तो पूरे बिहार को संदेश दे सकते हैं। इसलिए शुक्रिया आपका अदा हम लोग करना चाहेंगे कि सुनिए, कहा गया है कि एक फूल जब हम लोग लाते हैं ना, तो किसी दामन में दे दिए, शुरू किए थोड़ा सा फूल दे दिए, और फूल देने के बाद हमने कहा 1 घंटे के बाद भाई फूल हमको वापस कर दीजिए। और तो हम शुक्रिया अदा करना चाहे आप इकराम साहब का, हिजाज साहब का, माने इम्तियाज साहब का, तमाम भाइयों का कि हमें फूल वापस दे दीजिए। और शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना अब्बास साहब, आपका सोच कहाँ है? आप फूल हमको दिए और हम शुक्रिया मेरा अदा कर, शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए। मैंने कहा कैसे? कहा कि जब तक मेरा फूल दामन में नहीं था, मेरा दाल बदबूदार महक रहा था, और जब आपने दामन में फूल दिए, मेरा दामन बदबूदार खुशबूदार बन गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग शुक्रिया अदा करना चाहें कि मेरा चैनल ये सब न्यूज पहुंचाएगा, हम घर घर पहुंचाएंगे, आप पूरे बिहार पहुंचाइएगा। शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए।